Good morning, students. As we know, yesterday we are read about our chapter, our environment. Yesterday हम लोगों ने हमारा जो चैप्टर है our environment उसके बारे में स्टडी की थी। जो एनवायरनमेंट होता है वो 2 टाइप का होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक एनवायरनमेंट एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट कौन सा होता है? जिसके अंदर जितनी भी जो लिविंग थिंग्स हैं वो आती है, ठीक है। और एबायोटिक एनवायरनमेंट कौन सा होता है? जिसके अंदर जितनी भी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो आती है। तो हम लोगों ने कल हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक के बारे में स्टडी कर ली थी। आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे हमारे जो एनवायरनमेंट के जितने भी जो इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, वो सब एक दूसरे पे किस टाइप से डिपेंडेंट रहते हैं। इंटरसेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उनका इंटरसेक्शन कैसे होता है। देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। यानी कि जैसे ह्यूमन बीइंग है और एनिमल्स है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? प्लांट्स या ट्रीज़ के ऊपर। अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? अब प्लांट्स और ट्रीज़ पे। जो ट्रीज़ है अपना जो फूड है, फूड कैसे बनाते हैं? सेल्फ बनाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग जो प्लांट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे जो सनरेज है, सनरेज के अंदर क्या होती है? हॉटनेस। हॉटनेस की वजह से क्या होता है? हॉटनेस की वजह से, हीट की वजह से ये जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अपना जो फूड है वो सेल्फ बनाते हैं, इसलिए हम लोगों ने इनको प्रोड्यूसर बताया गया है। अब देखो, जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके थ्रू अपना फूड बनाते हैं। और जैसे कंज्यूमर है, कंज्यूमर अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे। अब देखो, इसके अंदर जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कौन होते हैं? कार्निवोरस और हर्बीवोरस, ये होते हैं कंज्यूमर जो कि इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये जो हर्बीवोरस और जो कार्निवोरस है या फिर जैसे प्लांट्स है, ये डेड होने के बाद में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? बैक्टीरियाज के अंदर या फंगस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होने के बाद में हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट की जो गैसेस होती है, ठीक है, गैसेस जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये एक इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। अब देखो, हम लोगों को देखना है द बायोस्फीयर आल्सो कंटेन द डिस्टिंक्ट रीजन इज कॉल्ड द बायोमेस या एक्वेटिक लाइफ। अब देखो, हमारी जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर के ऊपर एक डिस्टिंक्ट रीजन है, यानी कि एक अलग रीजन भी है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ कौन सी होती है? एक्वेटिक लाइफ होती है जैसे जलीय जीव जंतु, जितने भी टाइप की जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वेटिक लाइफ। वो क्या है? एक्वेटिक लाइफ या जलीय जीवन। अब देखो, इनकी जो लाइफ होती है वो बिल्कुल सेपरेट होती है ह्यूमन बीइंग की या अर्थ सरफेस पे रहने वाले जितने भी जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ से। जोन वेयर द ईच जोन हैज़ इट्स ओवन फिजिकल कंडीशन। अब देखो, ये जो एक्वेटिक लाइफ का जो जोन है, ठीक है, इसकी जितनी भी जो फिजिकल कंडीशन है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये है अपना
क्या है? एनवायरनमेंट, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी करने के बाद में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट की। ह्यूमन एनवायरनमेंट कैसा है? ह्यूमन एनवायरनमेंट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल रिसोर्सेज। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो जितने भी जो रिसोर्सेज हैं उनका सोर्स है, यानी कि हम लोगों को ये जो रिसोर्सेज है वो कहाँ से मिलते हैं? वो हम लोगों को मिलते हैं हमारे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो देखो और हम लोग इसका यूज़ करते हैं, यानी कि ह्यूमन के थ्रू बनाया हुआ एनवायरनमेंट। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं हमारे किसी भी नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग इन रिसोर्सेज का यूज करते हैं। फॉरेस्टियल मटेरियल का हम लोग यूज़ करते हैं, माउंटेनियस रीजन्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, माउंटेन्स को कट करते हैं, सॉइल का हम लोग यूज़ करते हैं, वाटर का हम लोग यूज़ करते हैं, एयर का हम लोग यूज़ करते हैं, जो सोलर एनर्जी है उसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हर एक रिसोर्सेज का यूज करते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव ट्रांसपोर्ट द ऑल एनवायरनमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स। अब देखो जो ह्यूमन बीइंग है अपने जो नीड्स है, नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए ये जो एनवायरनमेंट है एनवायरनमेंट को ट्रांसफर कर देता है। जैसे कि हम लोगों को रहने के लिए हाउस की रिक्वायरमेंट है तो हम लोगों को, या फिर किसी लैंड की रिक्वायरमेंट है, तो जब लैंड की रिक्वायरमेंट होती है तब जो ह्यूमन बीइंग होता है वो क्या करता है, जैसे जो फॉरेस्टियल रीजन है उनको उसने कट किया और वहाँ पे अपना सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया, यानी कि वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से अपनी जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग है हमारे एनवायरनमेंट को ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि हम लोगों को जो एनर्जी है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हम लोगों ने जो डैम है डैम कंस्ट्रक्ट करवा लिए। हम लोगों को जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे जो रोड वगैरह है वो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर लिए। इस तरीके से हम लोग हमारे जो नीड्स है, नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग हमारा जो एनवायरनमेंट है एनवायरनमेंट को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो इस यानी कि जो मोस्टली यहाँ पे जो नीड्स है और जो यहाँ पे रीज़न बताया गया है एनवायरनमेंट को कन्वर्ट करने का या ट्रांसफॉर्म करने का, वो यहाँ पे ये बताया गया है एडवांसमेंट ऑफ द साइंस। जैसे जो साइंस और जो टेक्नोलॉजी है आज बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। जो टेक्नोलॉजी है आज हम लोगों के पास में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम लोग और भी ज़्यादा जो रिसोर्सेज है उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। स्टेशंस एंड स्प्रेड ऑफ द एग्रीकल्चर। अब देखो जो एग्रीकल्चर है, जिस टाइप से पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो जो पीपल्स है, पीपल्स को फूड की रिक्वायरमेंट है, तो फूड की रिक्वायरमेंट की वजह से क्या है, जैसे जो एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर को भी हम लोगों को बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है और पॉपुलेशन है, आज जितने भी जो टाउन्स है या फिर जो विलेज है वो धीरे धीरे अर्बन सेंटर्स में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए कंटिन्यूअसली जो लैंड्स है, फॉरेस्टियल रीजन है, उनका यूज करते हैं। अब देखो हम लोगों को देखना है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का जिस तरीके से हम लोग कंटिन्यूअसली अनलिमिटेड रूप से हम लोग उसका यूज कर रहे हैं, बिना किसी लिमिट के हम लोग अनलिमिटेडली उसका यूज कर रहे हैं। कंटिन्यू पेड़ों को काट रहे हैं, माउंटेन्स को कट कर रहे हैं, अदर रिसोर्सेज को, फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो चुका है। अब देखो जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है उसकी वजह से हमारे सामने कई सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रही है। जैसे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा जैसे जो ओजोन लेयर है जो कि हमारी हार्मफुल रेस है, जो सन है, सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनसे हमारा प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो वो जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रही है। अब देखो इसके बाद में हम लोग देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है
वो क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास, यानी कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग हमारे रिसोर्सेज का यूज करते हैं, जितने भी जो रिसोर्सेज है जैसे फ्यूल है, ठीक है, पेट्रोल है, फॉरेस्ट है, ठीक है, और जो अदर रिसोर्सेज है, अगर हम लोग उनका यूज आने वाली जनरेशन को माइंड में रखते हुए या उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग उनका यूज करते हैं तो वो क्या है? वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी कि हर एक चीज़ को माइंड में रखते हुए हम लोगों को इसका यूज करना चाहिए। अंडरस्टूड? इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, थैंक्स।